वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि बिहार में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए स्टे होम स्टे सेफ। मैं रोशन राज, आज मैं वापस आ गया हूँ उस चैप्टर को आगे बढ़ाने, अपने नेक्स्ट पार्ट लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, और टॉपिक बाय टॉपिक मैं उसे डील करने वाला हूँ। और मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसे आप बनाइएगा और उसे प्रैक्टिस में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग यहाँ पे रिकैप कर चुके थे, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आज, एबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है एबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो एबिलिटी ऑफ वाटर है इन नेचर, उसका हिंदी हो गया कि वाटर जो है हमारे नेचर में कितना उपलब्ध है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। वो कितना हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंस है, कितने लिक्विड के फॉर्म में है, सॉलिड, गैसेस, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसे। सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इफ़ यू लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ taken from the outer surface, the earth appears blue। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा बाहर से, मतलब जो अर्थ का वो आउटर सरफेस से पिक्चर जो है टेकन वहाँ से लिया गया है, कि अर्थ अपीयर्स ब्लू, वो नीला दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? बिकॉज द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि वह ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो अर्थ का जो मेजर पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जो हमारा जो अर्थ का 71% है, जो अर्थ का सरफेस है जो 71% है, वो सिर्फ कवर्ड है, सिर्फ किस चीज़ से? तो वो वाटर से है। मतलब 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। इसलिए हमारे अर्थ को वाटरी प्लानट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वाटरी प्लानट भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, अबाउट 71% ऑफ वाटर सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। जो 71% है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर है, इसीलिए इसे कहा जाता है, वाटरी प्लानट भी इसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो ज़्यादातर यहाँ पे ब्लू पार्ट में ही हम लोग को नज़र आ रहा है। ज़्यादातर किस चीज़ में है? तो ब्लू कलर में ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो क्या शो कर रहा है? वो यहाँ शो कर रहा है कि जो वाटर है वो मतलब अर्थ के मतलब हर एक। स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 97% पानी का 97.4% अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस इज़ कंटेंड इन ओशियंस एंड सी। यहाँ पे जो ओशियन और सी में है वही वाटर जो है अवेलेबल है। कहाँ है? तो एक सी में है और एक ओशियन में। ज़्यादातर 97.4% वाटर जो अवेलेबल है सी और ओशियंस में। लेकिन जो ये 97.4% ऑफ वाटर है, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए मतलब अनफिट है, मतलब अनहेल्दी है। क्यों अनहेल्दी है? क्योंकि ये वाटर साल्टी और सेलाइन है। क्योंकि ये वाटर साल्टी मतलब खारा पानी है। इसे मतलब ह्यूमन बींग्स अगर इसे गेन करे तो उसे थोड़ा नुकसान नहीं, से उसके हेल्थ पे नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये अनफिट कहा जाता है इस वाटर को। The remaining 2.6%, a major portion, is found in frozen from the ice caps। जो 2.6 है, जो वाटर है 2.6%, वो जमा हुआ है कहाँ पे? तो टॉप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इन ग्लेशियर और माउंटेन्स पे 2.6% ऑफ वाटर वो वहाँ पे प्रेजेंस है। फिर बोला गया है, ओनली 0.8% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर एज इट फिट फॉर द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे बोला गया है जो
यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स कि सी फिगर टू में हम लोग इसे फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि जो वाटर है, जो पूरे अर्थ का जो वाटर है 100%, उसका 97.4% जो वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ ओशियंस में है। जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे अर्थ का वाटर है वो 97.4% वाटर कहाँ है? ओशियंस में है। और रिमेनिंग क्या है यहाँ पे? रिमेनिंग 2.6 है। 2.6% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। 2.6 पॉइंट क्या है? वो फ्रेश वाटर है। और ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो अब हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड सरफेस पे 29%, 2.6% का 29% जो परसेंट वाटर है वो हम लोग के अंडरग्राउंड में वो प्रेजेंट्स है। और उसके बाद जो इसी 2.6% का जो वाटर है, इसी का पार्ट है। 2.6% का 100% में से 70% वो आइस के रूप में हमारे माउंटेन और ग्लेशियर पे प्रेजेंट्स है। और इसी 2.6% फ्रेश वाटर का और एक और पार्ट है जो कि कहाँ पे है? लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट्स है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इसे फिर से रिकैप करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो अर्थ का सरफेस है, जो हम लोग का अर्थ पूरे वर्ल्ड है, उस पर 100% वाटर है। ठीक है, वाटर जो है वो 100% के रूप में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट्स है। और उसका 97.4% वो सिर्फ कहाँ पे है? तो ओशियंस में है। और उसके बाद फिर प्लस 2.6 जो है वो कहाँ है? तो फ्रेश वाटर वो है। मतलब 2.6 जो है वो हम लोग के पीने लायक है। हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे, अनफिट है हमारे बॉडी के लिए। ओशियंस वाला वाटर जो अनफिट है, अनहेल्दी है, और फ्रेश वाटर जो है हमारे बॉडी के कंजप्शन के लिए अच्छा है। तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स 100% का जो 97.4% है ये ओशियंस में है, जो कि हमारे लिए अनफिट है। और ये जो है 2.6 है, सिर्फ यही हमारे लिए फिट है। और इसमें भी डिवाइडेड है, वो हम लोग बताते हैं आगे। मैं बता रहा हूँ, जो 2.6% जो वाटर है उसमें भी डिवाइड किया गया है। जैसे उसमें क्या कहाँ है? तो वो हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड में 29% वाटर प्रेजेंट्स है। किसका? 2.6 का जो 29% है वो हमारे अंडर सरफेस है, अर्थ के नीचे वाले भाग में, जिसे हम लोग बोरिंग के रूप में पंप करके, हैंड पंप के रूप में उस पानी को ऊपर निकालते हैं। और इसी 22.6% का ये कहाँ यहाँ पे है? 70% जो वाटर है वो माउंटेन ग्लेशियर में आइस के रूप में वहाँ पे जमा हुआ है। और इसी 2.6 का यहाँ पे 1% जो है वो हमारे रिवर्स और लेक में प्रेजेंट्स है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वी कैन से, यहाँ पे लिखा गया है, वी कैन से that the actually amount of water available for human use is slightly negligible। यहाँ पे बताया गया है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम लोग ह्यूमन के लिए जो फिट वाटर है वो नेग्लिजिबल है, मतलब न के बराबर है। या यहाँ पे आप लोग देखे होंगे या 0.8% जो है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है, वापस फिर से यही बात है यहाँ पे किया गया है कि the water available for humans use is mostly present in river, lakes, ponds and partially as groundwater। जो ह्यूमन के लिए जो यूज़फुल है, जो अवेलेबल है, वो जो हमारे हेल्थ के लिए, कंजप्शन के लिए अच्छा है, वो कहाँ प्रेजेंट है? वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और कुछ मतलब पार्शियली से लिखा गया है ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे हम लोग ये इस वाटर का हम लोग यहाँ से कंजप्शन करते हैं, यहाँ से हम लोग गेन करते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है? उसके बाद लिखा गया है thus a very small fraction of total water present on earth is available for our use। That's true। 2.6 जो वाटर है सिर्फ
उतना जो 100 द रीडली अवेलेबल फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ बाई अस ओनली अबाउट 0.006% ऑफ टोटल वाटर प्रेजेंट्स ऑन द अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि जो पूरे हमारे जो जितने भी वाटर है, मतलब जितना भी वाटर है हमारे अर्थ पे, उसे अगर हम लोग अगर परसेंटेज के रूप में हम लोग देखें तो वो 0.006% ही वाटर जो है हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है। कितना 100% में कितना है, तो 0.006% ही अवेलेबल है। 100% वाटर पूरे 100% पूरे आवर वर्ल्ड में सिर्फ 0.006 ही % वाटर है जो हमारे लिए फ्रेश है, फ्रेश वाटर के रूप में प्रेजेंट्स है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस पूरे पेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग को पढ़ने में और इजी हो जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा प्रोसेस इन वाटर साइकिल। कौन सा टॉपिक? प्रोसेस इन वाटर साइकिल हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक प्रोसेस इन वाटर साइकिल। स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेस इन वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल है क्या, ये कैसा प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो सर्कुलेट हो, जो वाटर वेपर के रूप में हो, उसके बाद फिर आइस के रूप में चेंज हो जाए और फिर लिक्विड के, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में वो चेंज होते रहता है। इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। और आपको बुक्स में अच्छा से अच्छा इसको डेफिनेशन मिल जाएगा। मतलब इसका मेन मतलब यही है, जो वाटर का सर्कुलेट होते रहना, लिक्विड सॉलिड गैस ऐसे करके। तो जैसे हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ये देखिए आप लोग को यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक बड़ा सा झील है, दिख रहा होगा, झील है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे अभी समर का टाइम है, ठीक है। तो अभी अर्थ जो है सन के बहुत ही नियर होगा, नियरेस्ट होगा। तो इस अर्थ सन का ज़्यादा से ज़्यादा इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हमारे अर्थ सरफेस पे होगा, इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हमारे अर्थ सरफेस पे होगा। तो क्या होगा, तो जो इसका जो रेडिएशन है, जो इसका हीट है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा, है ना स्टूडेंट्स, आएगा। तो उसके बाद यहाँ मान लीजिए यहाँ पे तो अभी झील है, ठीक है। तो झील है तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब जो वाटर है जो अपने वाटर लिक्विड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट चेंज होता है किस चीज़ में, गैसेस में, और वो इवोपरेट होता है, इसी को कहते हैं इवोपरेशन। और ये जो वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, तो ये चला जाता है अपने हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर मतलब, एटमॉस्फेयर करने का मतलब हम वायुमंडल होता है। और जो ये वाटर जो यहाँ पे इवोपरेट हो रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर किस चीज़ का फॉर्म करते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं कि वो फॉर्म करते हैं क्लाउड का। क्या किस चीज़ का फॉर्म करते हैं, क्लाउड का फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लाउड, मैं थोड़ा सा एक एनिमेशन के थ्रू बनाया हूँ क्लाउड। तो जो ये क्लाउड हो रहा है, रुक जाइए, तो दिख रहा होगा आप लोग को जो ये क्लाउड बर्ड, हमारा जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में आकर किस चीज़ का फॉर्म कर लिया है, क्लाउड का। और जो क्लाउड है वो हमारे अर्थ से 20 किलोमीटर माइल्स जो ऊपर रहता है। जो क्लाउड है वो फॉर्म होते ही बहुत ऊंचा ऊपर उठ जाता है, वो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है, और प्लस वहाँ पे उसका टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम होता है, जिस कारण जो वाटर वेपर है वो किस चीज़ का फॉर्म कर लेता है, जो बर्फ़ का फॉर्म कर लेता है, वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है। और जब बहुत सारे वाटर वेपर अगर एक क्लाउड का फॉर्म कर ले तो वो क्लाउड क्या होता है, वो भारी हो जाता है, जिस कारण वो अपने आप को एटमॉस्फेयर में नहीं वहाँ पे रख सकता है, एडजस्टेबल नहीं कर सकता है। इसलिए वो वापस फिर से वो ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में वापस वो धरती पे आ जाते हैं। हम लोग इसे फिर से रिकैप करेंगे।
जो यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, जो वाटर इवोपरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसके बाद ये किस चीज़ का फॉर्म करता है, तो वो क्लाउड का फॉर्म करता है। क्लाउड फॉर्म जब देखिए यहाँ पे क्लाउड जो फॉर्म हुआ, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर इवोपरेशन होगा तो बहुत ही बादल जो है वो बाष्प बन जाता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वहाँ पे बहुत ठंड टेम्परेचर के कारण वो फ्रीज हो जाता है, और जिस कारण जब वो भारी हो जाता है बादल, तो वो अपने आप को एडजस्टेबल नहीं कर सकता है अपने एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो वापस फिर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में वापस वो धरती पर आ जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बुक के लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है प्रोसेसिंग मोटरसाइकिल। हम लोग इसे डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे जो बुक में लिखा गया है। यहाँ पे पहला लाइन लिखा गया है, वी नो वाटर एग्जिस्ट इन फिजिकल स्टेट। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। जो वाटर है वो फिजिकल स्टेट में, जैसे कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो 3 तरह के फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में, अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो अंडर डिफरेंट कंडीशन का कहने का मतलब, अगर जो हीट करने पर वाटर को अगर हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर गैसेस बन जाएगा, अगर उसको फ्रीज करेंगे मतलब उसको ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। वही कहा गया है नॉर्मल डिफरेंट कंडीशन में। उसके बाद क्या लिखा है, वी नो व्हेन वाटर सर्कुलेट्स through the water cycle, it can be found in all the 3 forms at any given time somewhere on earth। इसका कहने का मतलब है, जब वाटर जो सर्कुलेट होता है, जो हम आपको पहले हम आपको ऊपर में पढ़ाए हैं, जो वाटर जो सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल में, वो तीनों तीनों फॉर्म्स से होते हुए बनता है। जैसे वाटर वेपर जो हमको पढ़ाएं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जो देखिए वाटर में जो आप ऊपर जा रहा है वो ये क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड बन गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके बाद इसको यहाँ पे बर्फ़ हो गया, उसके बाद सब ऐसे ही होते रहता है। फिर यहाँ भी वैसे हो रहा है, ऐसे ही गया, और फिर वो नीचे बन के फिर वाटर के रूप में आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हमेशा हमेशा चेंज होते जा रहा है। फिर कह रहा है द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट इज स्नो एंड आइस। जिस आइस का सॉलिड फॉर्म है वो स्नो, बर्फ और आइस, और उसके बाद इज प्रेजेंट ऑन आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर। जो आइस है वो हमारे अर्थ के पोल्स पर, मतलब ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग है अटलांटिक, और फिर नीचे में हो गया जो हमारा अर्थ का पोल है आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक जो है सर्कल, वहाँ पे आइस और जो क्या लिखा गया है, आइस और ये सब प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? तो माउंटेन्स और ग्लेशियर के ऊपर पे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आइस यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, हमारे पोल पे ही वो पाए जाते हैं वैसे। उसके बाद कर रहा है लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द ओशियंस, लेक, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड। ये तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद द गैसेस फॉर्म्स ऑफ वाटर इज वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर में रहता है वाटर वेपर, जिसे ह्यूमिडिटी ये सब कहते हैं, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन ये सब कहते हैं। उसके बाद द कंडीशन ऑफ वाटर अमंग its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant. Even the water the whole world is using in the millions of years. We can describe the water cycle in the nature briefly as follow. The continuous cycling of water among its 3 forms keep the amount of earth amount of water on the earth कांस्टेंट। जो वाटर साइकिल है, जो वाटर साइकिल तो कंटिन्यूस वे में अपना काम करती रहती है। जो ये वाटर साइकिल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, वो हमेशा अपना काम जो हमेशा वाटर को
तीनों स्टेट में कंटिन्यूअस चेंज करती रहती है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि यही तीनों के कारण जो हमारा अर्थ पे वाटर है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सभी एक समान वाटर परसेंट है। उसके बाद कर रहा है इवन वॉट इवन 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 व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग द मिलियंस ऑफ ईयर। और इसे मतलब अब हम अभी से नहीं हो रहा है, ये बिलियंस ऑफ ईयर पहले से ही वाटर साइकिल का प्रोसेस जो चलता आ रहा है। उस पर हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ब्रीफली में पढ़ेंगे इसको। तो 1 में क्या बोलता है आइए देखते हैं। ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स Ocean, rivers, lakes and ponds contain water in liquid form। जो ओशियंस, रिवर, लेक्स, पाउंड्स जो है लिक्विड वाटर को कंटेन करके रखता है। और उसके बाद क्या फिर बोल रहा है, इवोपरेशन ऑफ वाटर evaporation of water from the oceans, river, lakes and ponds forms water vapor and goes into air। जो इवोपरेशन हो गया, जो वाटर जो भी था ना यहाँ पे, वाटर जो यहाँ पे था ओशियंस ये सब में वाटर था, वो अभी क्या हो गया, इवोपरेट हो गया और वो वाटर वेपर बन के हमारे एयर में चला गया। उसके बाद बोल रहा है वाटर वेपर इज़ द गैसेस फॉर्म्स ऑफ वाटर। जो वाटर का ही फॉर्म है वाटर वेपर। यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है द ट्रीज एंड प्लांट्स पुट सम ऑफ वाटर इनटू एयर एज वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन करने का मतलब, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस in which leaf evaporates water, in which tree evaporates water into air। और विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ये सबसे कारण से जो लीव्स है वो वाटर को इवोपरेट करने में मदद करता है। सेकंड में लिखा गया है क्या, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द अर्थ राइज हाई अप इन द स्काई। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो ऊपर हाई उड़ जाते हैं, हमारे आसमान में बहुत ऊंचा ऊपर उठ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ ठंडे हो जाते हैं, गेट्स कूल्ड। कंडेंसन ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड। और जो कंडेंसन ऑफ वाटर मतलब कंडेंसन का करने का मतलब जो वाटर की जो बूंदें हैं जो यहाँ पे जो कूल्ड हो चुका है, पहले वाला जो वाटर यहाँ पे लिखा गया ना एंड कूल्ड होता है, उसी को उसके बाद फिर जो वाटर वेपर है वो फॉर्म्स का क्लाउड का फॉर्म्स कर लेते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, द क्लाउड गेट्स कूल्ड फर्दर एंड फॉर्म्स द रेन क्लाउड। और जो क्लाउड्स जो बने उसके बाद भी वो और ठंडे हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, रेन क्लाउड का फॉर्म्स करते हैं। द रेन क्लाउड मेक द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर formed by the condensation of water vapor fall down on the earth in the form of rain। उसी के बाद जो हमारा जो वाटर बना था, जो रेन क्लाउड बना था, वो फॉल डाउन मतलब अर्थ के ऊपर नीचे गिरना शुरू हो गया। किसके फॉर्म में, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी बूंदे के रूप में वो ऊपर से गिरना शुरू हो गया। रेन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो रेन है वो उसे कहा गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन को कहा गया है क्या, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसे ध्यान में रखिएगा। और फिर बोल रहा है वाटर टू फॉर्म स्नो लीडिंग टू स्नोफॉल। और इसी के बाद जो वाटर है वो स्नोफॉल में भी चेंज हो जाते हैं। और फिर बोल रहा है स्नो इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जो स्नो है वो हमारे वाटर का कौन सा फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड फिजिकल स्टेट है इसका। और जो वाटर जो है वो बादल से नीचे गिर कर जो हमारे अर्थ सरफेस पे आ रहा है, जो वाटर जो है, कभी वाटर और स्नो जो हमारे अर्थ सरफेस में क्लाउड से टूट के नीचे आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड
इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। जैसे देखिए यहाँ पे एक बादल हो गया और यहाँ पे ये बादल बहुत ही प्रेसिपिटेट बादल जो रेन क्लाउड है, और इसी बादल अगर वाटर जो नीचे आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसके बाद थर्ड में देखेंगे हम लोग, सेकंड टॉपिक है स्नो। सम ऑफ द रेन वाटर seeps into the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. Some of the rainwater fills the lake and ponds, and rest of rainwater flows in river and finally goes into the ocean. इसका करने का मतलब है जो सम रेन वाटर जो है वो सीप करता है, मतलब नीचे की ओर आता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में नीचे की ओर, मतलब ज़मीन के अंदर जाना, ज़मीन के सीप अंदर जाना, उसको वहीं पे वही यहाँ पे बोल रहा है। जो रेन वाटर है वो सीप कहाँ कर रहा है, ग्राउंड में कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। द सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, द सीपिंग ऑफ वाटर, द सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन कहते हैं हम लोग उसे। और उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ रेन वाटर फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स, और वही रेन वाटर जो हमारे नदी तालाब झील को भरते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वाटर वो कहाँ जाते हैं, रिवर में जाते हैं, और उसके बाद फाइनली गोस टू ओशियन में चले जाते हैं, और फाइनली कहाँ से चले जाते हैं, ओशियंस में। स्टूडेंट्स आप लोग इस फिगर में दिख रहा होगा अच्छे से, इसे देखिए और मैं इसे बताता हूँ ये क्या है। ये फिगर डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल लिखा गया है इसे। हाँ तो इसे देखिए क्या ये बोल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे तो पहले तो हम आपको बताए थे, यहाँ पे जो झील है यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है ऊपर में, और ये कंडेंस बादल के रूप में फॉर्म हो गया है, ठीक है। और इसके बाद ये रेन क्लाउड के रूप में फॉर्म हो गया, और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन बोल रहा है। जो लीव्स के मदद से जो वाटर ऊपर उठ रहे हैं वहाँ उसके कारण भी यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, और ये भी जाकर प्रिसिपिटेट हो गया, रेन वाटर के रूप में बन गया, और इसी को भारी हो जाने के कारण और बहुत ही ठंड हो जाने के कारण ये खुद को रोक नहीं पाता, और जो वाटर है वो प्रिसिपिटेट होकर हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है। और इसी वजह कहीं स्नोफॉल होता है तो कहीं वाटर होता है, और फिर यही वाटर जो ससर के जो हम ग्राउंड वाटर के रूप में जाकर वो किस चीज़ में मिल जाते हैं, तो ओशियंस में मिल जाते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है अभी चलता आ रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स से। सो थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इसका कहने का मतलब है वाटर का कमी, और शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब जो वाटर का जो कमी हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ।